औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़। दोस्तों तुसा सब ने सुनिया भी होना, देखिया भी होना, खबरां भी चल रही ने रंग बिरंगे अंदाज विच। अगरचे साडा टीवी जिहड़ा बहुत ज़्यादा खुले डुले अंदाज विच गल ते नहीं करदा, ना कोई हालात अच्छी तरह बयान करदा। उन्होंने इक्को ही काम फड़िया कि एवें बेतुकियां गल्लां, कोई नशा बेचण वाला सामने आ गया तो सारा दिन उहदे ते हफ्ता हफ्ता उहदे ते चलदे रहना। ये खबरां नहीं हुंदियां, ये एक स्कैंडलाइज करना हुंदा किसी इशू नूं और नान इशू बनाउण वाली गल हुंदी आ। हालांकि साडे इर्द गिर्द साडे चारां चफेरे साडे आसे पासे दे विच इन्ने सारे टॉपिक ने, इन्ने सारे मामलात ने, इन्ने सारे मुश्किलात ने साडे वास्ते भी और दूसरे लोग मुल्कां वास्ते भी कि असीं उत्ते डिस्कस करते रहिए तो मुकदे ही नहीं साडे मसाइल और साडे मौजूआत। लेकिन साडे टीवी चैनल ते बैठे बस इक्को ही हांकी जांदे, इक्को ही फैंके लगाई जांदे आ, दाएं तो बाएं, बाएं तो दाएं, आए दे बगाले बगाले दियां टाके। अच्छा, अजकल जिहड़ा इशू सब तो बड़ा अहम चल रहा है ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ कि अमरीका और ईरान और अमरीका के दरम्यान जी सर्द जंग तो फिलहाल बंद हो गई है, लेकिन सर्द जंग फिलहाल भी चल रही है। और वो अमरीका ये चाह रहा, असल च अमरीका डायरैक्टली नहीं चाह रहा, अमरीका इनडायरैक्टली चाह रहा सब कुछ, क्योंकि वो लगामां जिहड़ियां ट्रंप दियां ने वो फड़ियां ने नतनयाहू ने। जो किसी दी भी लगामां तुसीं ये देख लो, जिस तरह साडे हुक्मरान जिहड़े इन्हां दी लगामां साडीआं इन्हां दे कोल नहीं, अपने कोल हुंदियां नहीं इन्हां कोल। इस वास्ते इधर उधर जो कुछ होना फिर वो मुताबक ही लगामां जिन्हें फड़नी उन्हें तोड़ना हुंदा इन्हां नूं। इसी तरह नतनयाहू ने लगामां फड़ियां ने ट्रंप दियां। हुण अल्लाह जाने की कमजोरियां ने ट्रंप दियां जिहड़ियां नतनयाहू को ने। लेकिन ये हकीकत आ कि नतनयाहू उत्थे एंटी करप्शन नूं डील कर रहा या एंटी करप्शन नूं फेस कर रहा इसराइल दे अंदर, और ट्रंप साहब फेस कर रहे हैं अमरीका के अंदर अपने खिलाफ इन्हां दे काफ़ी मामलात ने। बहरहाल ये दोनों ने पूरी दुनिया नूं ऐसे रिस्क पॉइंट ते लैण दा, ऐसे हैजर्ड ते लैण दा वा कि जिथों दुनिया का निकलण वास्ते सारे बंदे दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और अनफॉर्चूनेटली नहीं, इहदे विच अनफॉर्चूनेटली कुछ लोगों ने पहले कोशिश की, कुछ जिहड़े खसूसी तौर पर अरब मुल्क सन, कि इस प्रोलांग किया जाए, इस लड़ाई नूं, झगड़े नूं या जंग नूं लंबा किया जाए। लेकिन हुण उन्होंने भी समझ आ गई है कि इनू करन ते फायदा नहीं है, नुकसान है। दूसरे नंबर पर साडे मुक्तदरी है जिहड़े आ, मैनूं बड़ी खुशी है देख के कि इन्होंने अपने मकदूर बार कोशिश की है कि पाकिस्तान नूं नंबर 1 इस कज़िए तो बाहर रखा जाए। चलो किसी हद तक तो ठीक आ, लेकिन अगर उन्होंने जैनुअनली देखा जाए तो सानू ईरान का साथ देना चाहिए, 100% देना चाहिए। चलो इस जंग दे विच क्योंकि एक हाथी दे नाल लड़ाई आ, हाथी तो बचना भी जरूरी हुंदा। अगर इस कोई जंगी हिकमत अमली आ या कोई सियासी हिकमत अमली आ तो अच्छी गल है। बहरहाल पाकिस्तान ने खसूसन जरनैल साडे साहब ने उन्होंने काफ़ी एफर्ट कीतियां ने इस जंग नूं रोकण वास्ते और इस जंग तो बचण वास्ते। इन दोनों सूरतें जंग रोकया भी जाए, जंग इस तो बचिया भी जाए। और हुण भी वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल अजकल शायद वो गए ने उत्थे ईरान तहरान के अंदर, जिथे जाके कुछ जड़े हैं ने मुज़ाकरात के पॉइंट अमरीका ने दिते ने और कुछ मुज़ाकरात के पॉइंट जड़े ईरान ने दिते ने। दोनों चूंकि वाया मीडिया इस्तेमाल हो रहा साडा पाकिस्तान है, और खुशी की गल आ कि असीं बतौरे पाकिस्तानी असीं होर ते काम कोई स्वाद दा करदे नहीं आ, सिर्फ इक्को ही स्वाद दा काम आ। जे अल्लाह करे सिरे चढ़ जाए तो असीं दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये साडा सिरे चढ़ जाए और इस मामले तो असीं सुरखरू हो जाइए कि दो मुल्कों के दरम्यान जिन्हां च एक साडा बरादर मुल्क सी और एक दुनिया का एक बिफरिया होया हाथी सी, दोनों के मामलात अगर कज़िया मुक जाता वे, एक किसी बने गल लग जाती है। ये ना सिर्फ ईरान वास्ते, ना सिर्फ खलीजी मुल्क, ना पाकिस्तान वास्ते, बल्कि पूरी दुनिया वास्ते ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखो दो पॉइंट से आके सब तो ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा, ईरान दो पॉइंट के उत्ते अड़िया, उन्हें कहा नंबर 1 जड़ी है आपने हरमस उत्ते जड़ा भी लंघेगा मैं उतों को अपना टैक्स लवांगा। दूसरा, असी अपने जड़ा यूरेनियम आ उन्होंने हवाले नहीं करा अमरीका दे। लेकिन उस बिल्कुल उल्ट अमरीका कहता कि आपने हरमस खोलो, उतो कोई टैक्स नहीं रहना। दूसरे नंबर पर जड़ा तुहाडे कोल यूरेनियम है, तैयार यूरेनियम है, वो सानू दे दिओ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਅਨਾਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम।